जी व्यूअर्स, तो हम लोग आए हैं लेज़ी डॉग रेस्टोरेंट में और आप तो की मुलाकात आज डॉक्टर साहब से करवाते हैं। डॉक्टर साहब पाकिस्तान। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अच्छा वहाँ तो काफ़ी पैसा है, अच्छा, बहुत पैसा है। पैसे की रेल पेल है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ करोड़ों में चली गई गाड़ियों की, मतलब करोड़ों में चली गई। हाँ, जाएं हम भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप तैयार हो जाए, अलग चलेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल वो वतन तो वतन है ना, मुझे हाँ, ज़ाहिरी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई बात कोई खास बात जैसे पिछले दिनों कुछ हुआ था, किसी का पासपोर्ट फाड़ दिया था उन्होंने, पता नहीं क्या कर दिया था। पता नहीं किसी को होगी कोई। हाँ, लोग तो है ना, कोई 100% तो सही नहीं है। हाँ, यही किसी ने बात है ना। बदतमीजी की। मीडिया में जो है वो बात का बतंगड़ बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो इस चीज़ों को आप एक कान से सुन के दूसरे निकाल लें। किसी के साथ कुछ होता होगा, लेकिन उसकी कोई वजह ज़रूर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं। तो आज सुबह के 8 बजे हैं और बाहर थोड़ी धुंध हो रही है, स्मोक हो रही है बाहर। कहीं जगह पे ज़्यादा है, कहीं जगह पे थोड़ी कम है, कहीं पे विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो रही है और कहीं पे बेहतर है, लेकिन हल्की ठंड की अनूठी है और अच्छा लग रहा है। आज मैं भी काफ़ी दिनों बाद सुबह जो है निकला हूँ और मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है समा। देखें ज़बरदस्त। अभी तो अगर मैं 5 मिनट पहले आपको दिखाता तो काफ़ी धुंध सी थी, लेकिन अभी काफ़ी छट गई है, बेहतर हो गई है। तो सुबह 8 बजे, ट्रैफिक अभी है नहीं, संडे का दिन है। जी व्यूअर्स, तो हम लोग आए हैं लेज़ी डॉग रेस्टोरेंट में और आप तो की मुलाकात आज डॉक्टर साहब से करवाते हैं। डॉक्टर साहब पाकिस्तान गए हुए थे विज़िट पे और तकरीबन डॉक्टर साहब 3.5 महीने बाद आए आप। जी डॉक्टर साहब, तो फिर आप कितना अर्सा पाकिस्तान में रहे हैं? जी बस तकरीबन 3.5 months उधर थे। 3.5 महीने। बहुत मज़ा लगा पड़ा भाई हमारे मुल्क में। पाकिस्तान में तो मज़े हैं ही हैं, बहुत अयाशी लगी है। मज़े। हाँ, चलो गाड़ी में बैठ के आपके मज़े की बातें सुनते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो फिर हमें पाकिस्तान का कोई हाल हवाल सुनाएं, क्या मज़े वहाँ हैं। पाकिस्तान में लोग तो कहते हैं कि लोगों को गरीब है लोग। हाँ। मेरा तो अंदाज़ा है कि इतना पैसा है पाकिस्तान में, यहाँ भी इतना नहीं है हमारे पास जहाँ उधर अयाशी होती है। अच्छा, होटलें रेस्टोरेंट सब फुल लगी पड़ी है, वेटिंग टाइम लगा पड़ा है। उधर तो हम तो इधर भी कुछ कोई चीज़ खाते हैं रेस्टोरेंट में, कोई चीज़ लेते हैं तो उसका बिल तो चेक करते हैं। उधर कोई बिल चेक करने वाला नहीं होता, वहाँ देखते ही नहीं बिल को। देखते ही नहीं है कि क्या है क्या खाया है, जो बिल आए पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर दी है। सब रेस्टोरेंट ये वो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कैसे मुल्क चल रहा है। वैसे कोई ला तो नहीं है। तो इधर तो लोग कहते हैं वहाँ बड़ी गुर्बत है और वो लोग भूख मर रहे हैं बिल्कुल। बल्कि वो है कुछ मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज में है वो तो है। अच्छा, मैंने क्लिनिक भी चलाई थी उधर तो बड़ा हाल है। लोग बेचारे इनको एक वक्त खाना मिल जाए तो बड़ी बात है, दूसरे टाइम का इंतजार करते हैं। हाँ। रूरल एरियाज में यही हालत है। बहरहाल शहरों में जो है हैदराबाद कराची जो मेरे एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा वहाँ तो काफ़ी पैसा है। अच्छा, बहुत पैसा है। पैसे की रेल पेल है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ करोड़ों में चली गई गाड़ियों की, मतलब करोड़ों में चली गई। पहले तो लाखों में होती थी, लाखों में होती थी। अभी तो करोड़ में लोग ले रहे हैं, बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं। पेट्रोल भी तो गैस बड़ी महंगी है, उसके बावजूद भी किसी को कोई नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, बड़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स बन गए अभी तो नए, खासतौर पर कराची में। कुछ डेवलपमेंट हुई है नहीं हुई है? डेवलपमेंट मैंने अभी सिर्फ हैदराबाद में एक जो मशहूर रास्ता है ऑटोबान का, हाँ, उसकी बड़ी बुरी हालत थी। लेकिन इसमें कुछ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट यही काम किया कि उस रोड की ऐसी हालत बनती है कि कहीं दुबई का रोड लगता है। अच्छा, ऑटोबान रोड। अच्छी पार्किंग वे वो पहले तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन ऑटोबान ये आगे भी उसको ले जा रहे हैं। फतेह चौक से भी जो आगे जा रहा है, हाँ जी, वो आगे ले रहे हैं, उसका भी बन रहा है अभी। अच्छा दूसरा भी एक रोड है जो राजपूताना का अच्छा उन्होंने बना दिया है। अच्छा। बहरहाल भी ट्रैफिक की ये हालत है कि भी उन्होंने कुछ ई चालान वगैरह शुरू किए हैं, तो ट्रैफिक रेगुलेशन भी
तभी तो हम सुधरते हैं ना तभी भाई। सुधरते हैं। यहाँ भी तो ऐसे ही है ना, यहाँ भी तो हम एग्जैक्टली ऐसे ही है ना। फॉलो किया है। हाँ अभी जो कि बेचारे जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे उनकी वो कमाई बंद हो गई है। हाँ। वो पकड़ के 500 रुपए 100 रुपए लेके अपनी जेबें गर्म करते थे, अभी उनका बंद हो गया है। ये चालान हो गया, लोगों को खुद आके मिल जाता है। बस काफी वो बड़े-बड़े बस ऐसे ही मतलब वही चालान, बस गाड़ी के नंबर प्लेट से जो है एग्जैक्टली वो चालान पहुंच जाए घर पे। फोटो आ जाता है गाड़ी चलो का। ये तरक्की और हो गई है कुछ थोड़ी बहुत। ये हाँ कुछ तो भी नजर आ रही है, चलो। लेकिन ये अभी 1-2 शहरों में देखिए कहाँ तक ये होता है। नहीं चलो चेंज आना शुरू हुआ है तो जाहिर बात है इसको टाइम लगेगा। एग्जैक्टली एक जनरेशन तक तो ये ऐसे चलेगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन होगी होगा वो थोड़ा सही हो जाएगी इंशाल्लाह। को कंटिन्यू करें, फिर आगे दूसरी कोई गवर्नमेंट आए तो फिर उसको फॉलो भी करें। हाँ बिल्कुल ये भी बिल्कुल। है ना। नहीं अब होगा, मुझे लगता है अब होगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे, हम तो कहते हैं कि बेहतरी आए एग्जैक्टली और अल्लाह सब चाहते हैं, सब चाहते हैं अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे कि थोड़ा बस खाना कम कर दें कम कर दे। और थोड़ा लोगों पे लगाना ये शुरू नहीं कर कहते दें। कि बंद कर दे, लेकिन थोड़ा कम कम कर दो, हम नहीं कहते बंद कर दो। तभी भी कुछ ना कुछ हमारे लिए हो जाए। हाँ तो कुछ ना कुछ तो बेहतरी आ जाएगी लोगों के लिए। करप्शन तो यहीं थे, यहाँ भी यूएस में कोई करप्शन नहीं है क्या? यहाँ भी है, हाँ जो हमने हाल देखा है काफी, लेकिन कुछ ना कुछ तो काम होता है ना। काम होता है ना, लोगों के लिए वो करते तो हैं ना। बिल्कुल ही वो खत्म कर देते हैं। लोगों तो का ये टैक्स का मसला पैसा लोगों पे लगता है ना। हमारे पास तो हमारा टैक्स का पैसा उन लोगों की अयाशियों में है, चला जाता है। चला जाता है। ये अब बहरहाल exactly। होपफुली हाँ कुछ अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। बस इंशाल्लाह। अल्लाह करे बेहतर हो बेहतर जाए। होगा। ये तो अच्छी खबरें सुनाई आपने। हाँ हाँ, बस ये तो भी है, इंशाल्लाह कुछ तो हम भी न्यूज़ है। फिर अगर तैयार हों तो फिर थोड़ा सा बेहतर हो जाए तो फिर जाएं हम भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप तैयार हो जाए, अलग चलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहरहाल वो वतन तो वतन है ना। मुझे हाँ वो जाहिर बात कहते है, हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। डॉक्टर साहब एक बात तो बताएं, अभी आप रिसेंटली जी। पाकिस्तान में ट्रिप लगा के आए हैं जी तो आजकल सोशल मीडिया में देखते हैं हम लोग वीलॉगर बताते हैं एयरपोर्ट्स पे जो है पाकिस्तान एयरपोर्ट पे बहुत लोगों को तंग कर रहे हैं, वो बड़े मसले करते हैं लोगों को। ऐसा कुछ आपने कुछ देखा ऐसा कुछ वहाँ पे या नहीं? नहीं जी, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो अभी भी आया हूँ, तो ऐसी कोई मुझे बात नजर नहीं आई। अच्छा। जब रश होता है, पता नहीं क्या है उसकी रीजन क्या है, लेकिन कोई प्रॉब्लमेटिक कोई बात मुझे नजर नहीं आई। अच्छा ये मैं भी कोई परेशान था कि हमारे साथ कोई एयरपोर्ट कोई प्रॉब्लम हो जाए। जी जी। ये जो वीलॉग तो पता नहीं क्या क्या लोग बातें करते हैं, लेकिन ऐसी मुझे बात कोई नजर नहीं आई। आजकल तो जब एक कुछ भी खोलो, टिकटॉक खोलो या कोई भी स्टार्ट देखो तो उसमें बस यही चीजें दिखाते हैं। ये सब अपनी दुकान चमका रहे हैं। कोई इक्का दुक्का वाकया हो जाता उसको होगा। लेके वो पता नहीं ये हो गया, वो हो गया, इसको रोक लिया, ये कर लिया, उसका बैकग्राउंड। जाहिर है जिसका कोई किया है, कोई क्राइम है, तो उसको तो वो रोकेंगे। ना वो तो लाजमी है, अदरवाइज वो तो मेरे ख्याल लाजमी में कोई ऐसी कोई बात कोई खास है। बात जैसे नहीं पिछले है। दिनों कुछ हुआ था, किसी का पासपोर्ट फाड़ दिया था उन्होंने, पता नहीं क्या कर दिया था। पता नहीं किसी को होगी कोई। हाँ, लोग तो कोई- है ना, कोई 100% तो सही नहीं है। हाँ यही किसी ने बात है ना। बदतमीजी की है तो एरोगेंट तो है लोग, हाँ किया बिल्कुल। होगा, लेकिन कोई मतलब डेलिबरेटली कोई ऐसे नहीं कि सब इतना वो नहीं जितना शो ऑफ किया जाता है मीडिया पे जो है ना, सोशल मीडिया पे। हाँ बाकी ऐसे कोई वैसे इक्का दुक्का वाकयात तो हो ही जाते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कोई वजूहत होती हैं, कुछ डेफिनेटली बात कुछ होती होगा। है। ऐसे तो कोई हाँ। पागलपन तो नहीं है कोई किसी का पासपोर्ट फाड़ दिया। हाँ। जरूर उसके पीछे भी कोई वजह होगी ना। वजह होगी कुछ, कोई बात जाहिर है नहीं। जो हमारे यहाँ जो यूएस में एयरपोर्ट में फैसिलिटीज है वो इन लोग मुल्कों में तो नहीं है, जाहिर है। जी जी तो उसी हिसाब से वो चल रहे हैं। सही सही। और ये इधर हर चीज़ वो एक तरीके से होता है। वहाँ बिल्कुल। कुछ शायद डेफिशिएंसी है, उस वजह से ये मसले सामने आ रहे हैं। सही। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं। अब चलो ये तो अच्छी बात है, हाँ ये तो बड़ी खुशी की बात है। वरना तो हम तो बस यही देखते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इतना बुरा हो गया मुल्क के हालात। शुक्र है चले अब कुछ आपसे जो है सही अपडेट मिली है थोड़ी। ये तो अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने यहाँ भी सुना था, जैसे ट्रम्प गवर्नमेंट आई उसने बड़ी इमिग्रेशन के लिए लोगों के लिए बड़ी सख्ती की है। एयरपोर्ट पे लोग जाते हैं बड़े खौफ में होते हैं। आप 3-3.5 महीने पहले यहाँ से गए हैं और फिर वापस आए हैं, आपने कुछ ऐसा देखा कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे लोगों को तंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा है? आप तो ग्रीन कार्ड होल्डर रहे हैं, काफी लोगों को खौफ था, दिलों में है अभी भी। जी जी, ये खौफ हमें भी था। अच्छा क्योंकि लेकिन ये है कि उनका कानून है कि ग्रीन कार्ड होल्डर जो है 6 महीने से ज्यादा यूएस से बाहर नहीं रह सकते। तो मुझे तो 3.5 महीने, उसके बावजूद भी वीला अगर कभी ये है वो उनका देखते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, कोई ऐसा तो काफी डर तो हमें भी लग रहा था। लेकिन ऑनेस्टली मुझे कोई
किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया कि क्या है क्या कैसे है, सिर्फ पूछा कि वीज़ा पे है या ग्रीन कार्ड है। मैंने ग्रीन कार्ड दिखाया, फिंगरप्रिंट्स हुए, उसके बाद है कुछ भी नहीं पूछते। गो हेड, बस गो हेड का कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। ये सब बातें पता नहीं क्या है, कहाँ होती हैं, पता नहीं कहाँ से लोग समझ में बातें नहीं बनाते आती हैं, है। समझ में नहीं आता वाकई। इतना डराते हैं कि सफर करने में भी खौफ आता है कि पता नहीं क्या हुआ मेरा साथ। हाँ बिल्कुल। लेकिन कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपली वो कोई इतनी रश भी नहीं थी। हम्म। हमें रोक भी सकते थे, राइट डिटेल में भी पूछ सकते थे, क्योंकि इतने बिल्कुल बिल्कुल। खामोश लगी पड़ी थी। हाँ, तो उसके बावजूद वे उसने कुछ भी नहीं पूछा। सिर्फ पता नहीं क्यों लोगों को, ये लोगों के अंदर हिरासमेंट और पैनिक पैदा कानून करते जब तक लोगों में जो है ना। जो कानून है वो आप उस पे चले, बस हाँ, उससे ज्यादा आगे नहीं बिल्कुल। जाए तो फिर वो तो हर जगह होता है हर ना। जगह होता है। आपको बिल्कुल, कानून के बिल्कुल। जी, खिलाफ जी। वर्जी करेंगे तो फिर कुछ बिल्कुल। ना कुछ तो ज़ाहिर है वो भी करेंगे। बिल्कुल। तो यही मुझे देखिए, और चलो। कोई ऐसी कोई बात नजर नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है। जी व्यूअर्स, तो ये था आज का मेरा व्लॉग, और इसमें हमने डॉक्टर साहब से थोड़ी मालूमात ली, थोड़ी अच्छी मालूमात। जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं और उनके दिल में खौफ होता है, कई बातें होती हैं, तो रिसेंटली डॉक्टर साहब ट्रिप लगा के आए पाकिस्तान का, तो इनसे मालूमात मिल गई हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप सोशल मीडिया में जो है वो बात का बतंगड़ बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो इस चीज़ों को आप एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल लें। किसी किसी के साथ कुछ होता होगा, लेकिन उसकी कोई वजह ज़रूर होगी। बहरहाल डॉक्टर साहब से अच्छी मुलाकात हो गई, बात हो गई, बातचीत हो गई, मालूमात मिल गई। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आप सबको आसानियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत दे, आपकी सेहत में तंदुरुस्ती दे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आमीन आमीन।